तो नीरज अपनी जर्नी के बारे में बताए, कैसे आपने इस रिजल्ट तक पहुंचे, कितने साल की तैयारी रही थी और इस पूरी जर्नी में कौन कौन से पड़ाव आए थे। तो आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो 2 साल का पीरियड था इसको छोटा किया जा सकता, मतलब जो आपने सक्सेस पाई है, जी, क्या ऐसा हो सकता था कि इसको आप सक्सेस को 1 साल पहले ले आते। बिल्कुल हो सकता था। सबसे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने सोचा था कि हाँ, सब मैं खुद से करूँगा, मैं अपने हिसाब से करूँगा। भाई और टीवी की स्पीड पे समझ में आ जाता है वीडियो। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बस अब फ़ॉर्मूले भूलना और सवाल नहीं लगना, ये तो आम सी बात है, सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता था। जब सवाल नहीं लगते थे, तो थोड़ा डिमोटिवेशन तो सबको होता है, मेरे को भी होता था। अगर खुद से करते हैं तो अगर डिमोटिवेट एक बार व्यक्ति हुआ तो फिर खुद को खड़ा करने में टाइम लग जाता है। इन 14 सब्जेक्ट्स को एक साथ अपने दिमाग में रखना, क्या एक साथ कवर कर पाते हम एज ए स्टूडेंट, इनमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम को आपने किस तरह से सॉल्व किया था, ये भी आप थोड़ा सा स्टूडेंट गाइड। नीरज के साथ बात करते हैं, बट उसके पहले बहुत बहुत बधाई है आपको, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है नीरज सिंह, जिन्होंने गेट 2025 में बहुत ही शानदार रिजल्ट लेकर आए हैं, दैट इज ऑफ AIR 258। 258 रैंक का मतलब है PSUs के कॉल्स इजीली यहाँ पर मिल जाते हैं। ये पढ़ाई करके आए हैं SATI विदिशा से, छोटा सा शहर है, लेकिन आज हमारे साथ प्रेजेंट है यहाँ पर स्टूडियो में अपनी गेट की जर्नी को शेयर करने के लिए। तो चलिए अभी वहां पर नीरज के साथ बात करते हैं, बट उसके पहले बहुत बहुत बधाई है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच बहुत सर। शानदार रिजल्ट है, लेकिन इस रिजल्ट तक ये नीरज किस तरह से पहुंचे हैं, इसके बारे में जानते हैं यहाँ पर नीरज से ही। तो नीरज अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपने इस रिजल्ट तक पहुंचे, कितने साल की तैयारी रही थी और इस पूरी जर्नी में कौन कौन से पड़ाव आए थे। सर, थैंक यू सो मच फॉर आपके कांग्रेचुलेशन के लिए। सर, मैंने गेट की तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 2023 में। अच्छा। हाँ, तो उसमें मेरे 35 मार्क्स आए थे। उस समय मैंने ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े नहीं थे, 6-7 सब्जेक्ट पढ़ के गया था। फिर मैंने 2023 से लेकर 2024 के बीच में अपना सिलेबस कवर किया, बट क्योंकि साथ में कॉलेज चल रहा था तो उतना प्रैक्टिस पे मैं अपना ध्यान नहीं दे पाया। तो फिर मेरा 24 में 42 मार्क्स रह गए थे। अच्छा। फिर 24 में मैं पास आउट हो गया, फिर 1 साल का मैंने ड्रॉप लिया। हम्म। फिर मैंने इस साल जो मेरी पिछले साल की गलतियाँ रह गई थी, जैसे टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाया था, सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, रिवीज़न नहीं कर पाया था, तो उन सब पे काम किया और अभी मेरे 69 मार्क्स हैं और 258 रैंक आई है। बस। जी। बहुत बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपने गेट की तैयारी थर्ड ईयर से ही शुरू करी थी, जी। और 1 साल तो अपने पूरे कॉलेज पीरियड में आपने तैयारी करी और जी। 1 साल आपने ड्रॉप लेकर वहां पर जी, तैयारी जी। करी है। तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये जो 2 साल का पीरियड था जी। इसको छोटा किया जा सकता, मतलब जो आपने सक्सेस पाई है, जी, जी। क्या ऐसा हो सकता था कि इसको आप सक्सेस को 1 साल पहले ले आते, हाँ, ऐसा कुछ जी, आप बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट कर हाँ, सकते थे हाँ। क्या। बिल्कुल हो सकता था। सबसे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई थी कि मैंने सोचा था कि हाँ, सब मैं खुद से करूँगा, मैं अपने हिसाब से करूँगा और मैंने कोई कोर्स नहीं लिया। मतलब मैक्सिमम टाइम पे मैं मैक्सिमम यूट्यूब पे देखता रहा। मैंने कोई फुल फ्लेजेड एकदम स्ट्रैटेजी से जो कोर्स होते हैं, वो कोर्स ना लेके मैं खुद के ही अनुसार पढ़ाई कर रहा था। इस कारण से मेरा पिछले साल नहीं हो पाया था। अच्छा। हाँ, बट इस बार मैंने सिलेबस मेरा हो गया था, तो फिर ताकि मैं सही से पढ़ पाऊँ, तो मैंने कुछ कोर्सेज़ आप ऑनलाइन इंजीनियरिंग की करें, जैसे कि पीवाईक्यू, गेट पीवाईक्यू, ईएससी पीवाईक्यू मैंने ले लिए। फिर उनसे उन्हीं से स्ट्रैटेजी मिलती गई और पढ़ता गया। बट लेकिन अगर मैंने फुल कोर्स ले लिया होता एक बार में, हम्म। तो मेरे को इतनी दिक्कत ना हुई नहीं हुई होती। अच्छा। हाँ। अच्छा, जैसा आपने अभी बताया यहाँ पर कि आपने गेट और ESC का PYQ का कोर्स लिया था, जी। तो ये जो कोर्स आपने परचेज करे थे, इनका कितना फायदा हुआ आपकी तैयारी में, एकदम जेन्युइनली ऑनेस्टली बताना, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है कि आपको जी। झूठ बोलना जी, जी। है ना, जो भी आपको फायदा किया, अगर फायदा किया है तो, जी, जी। नहीं किया है तो वो भी आप बता जी, जी। सकते हैं ना। नहीं सर, मेरा पिछले साल है, जो मेरा मेनली मेरे जो रिजल्ट में अच्छा नहीं आया था या 40 नंबर आए थे, उसका मेन कारण यही था कि मेरी प्रैक्टिस नहीं थी और रिवीजन नहीं था। बट इस साल जितनी भी मैंने प्रैक्टिस करी और रिवीजन करी, इन दोनों कोर्सेज से ही करी। मैं सब्जेक्ट पढ़ता था, फिर वापस से ये पूरा कोर्स देखता था। मिनिमम मैंने 3 से 4 बार ये वाला कोर्स देखा होगा। शुरू में 1 की स्पीड में देखता था, लेकिन बाद में फिर आप लोगों के मोबाइल ऐप में 2.5 की स्पीड हो गई थी, तो लास्ट में मैंने 2.5 की स्पीड में भी देखे। लेकिन मैंने रिवीजन प्रैक्टिस इसी से करी है और उसने मेरे को बहुत मदद करी है क्वेश्चन अच्छा, को ढाई समझने में। ढाई और 3 की स्पीड पे समझ में आ जाता है वीडियो। हाँ, हाँ, बिल्कुल समझ। हमें हमें लगता है कि भाई 2.5-3 की स्पीड पे कौन वीडियो देखेगा। नहीं, नहीं, 2.5 की स्पीड पे मैंने देखे। अच्छा, हाँ, देख लेते हाँ, थे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर पूछना चाहूँ तो ऑनलाइन इंजीनियरिंग, हाँ।
तक आप पहुंचे कैसे थे? मतलब ऑब्वियस सी बात है, जी हम यहाँ पर कोई पेड मार्केटिंग नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करी हमने। तो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म तक आप कैसे पहुंचे और किसके वीडियोस देखे थे आपने? जी सर, मैं आपके थ्रू पूछा था क्योंकि अच्छा। मेरा सब्जेक्ट एक बार कंप्लीट हो गया था, तो मैं रिवीजन के लिए कोर्स ढूंढ रहा था कि कोई सा रिवीजन का कोर्स मिल जाए। तो मेरे को हम्म। आपका सॉइल मैकेनिक्स का कोर्स मिला था, जिसमें आपने शॉर्ट्स वीडियो में सॉइल मैकेनिक्स पूरी पढ़ाई है, जिसमें आपने अच्छा फार्मूला अच्छा रिवीजन अच्छा। करवाया है, सॉइल रिवीजन हाँ, वो करवाया। 5 साल हाँ पहले हाँ हाँ। वीडियो मैंने करा है। तो उन्हीं वही उसी से आपका प्लेटफॉर्म मिला मेरे को। फिर आपके कोर्स के बारे में मेरे को पता चला कि आप लोग पीवाई की कोर्स भी चला रहे हैं, तो फिर हम्म। उसी के थ्रू में परचेज किया। फिर अंकित सर हैं, उन्होंने सर्विंग पढ़ाया हुआ था, तो मैंने सर्विंग के कुछ लेक्चर भी देखे हुए थे। अच्छा तो अच्छा फिर अच्छा। मेरे को पता चला कि आपका कोर्स है, तो फिर मैंने क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, इस कारण से मैंने फुल कोर्स नहीं लिया हम्म। और प्रैक्टिस कोर्स ले लिया। ठीक है ठीक है। अच्छा चलो, नीरज, आप तो एक पर्टिकुलर रैंक, अच्छी रैंक लेकर आ चुके हो ऑलरेडी। बट अगर कोई ऐसा जूनियर हो आपका या फिर कोई दोस्त हो जो अभी तैयारी शुरू करना चाहता है, तो उनको कोई सजेशन आप देना चाहो तो वो सजेशन भी बिल्कुल आप उनको दे सकते हैं। सजेशन बस मेरी वही वही गलती रह गई कि मैंने कोई परफेक्ट कोई सा कोर्स लिया नहीं। किसी एक कोर्स से ले लेता, कोई टीचर मिलता है, टीचर सही गाइडेंस बता देता है, तो उसके थ्रू जाया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। ताकि ना कि अपने अब मेरे को 2 साल लग गए। अगर मैं सही से टाइम से कोर्स ले लेता तो टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो जाता, टीचर टाइम से प्रैक्टिस करवा देता। और जो जहाँ गलती होती है टेस्ट सीरीज के बारे में बताते रहते हैं सर लोग, अगर वो सब बताते रहते पहले तो मैं कर सकता था, क्योंकि पुश भी करते हैं वो। अगर खुद से करते हैं तो अगर डिमोटिवेट एक बार व्यक्ति हुआ तो फिर वो खुद को खड़ा करने में टाइम लग जाता है। अगर टीचर्स के साथ जुड़े हुए हैं तो पुश कर देते हैं टीचर लोग। बात तो सही है। देखिए, यहाँ पर नीरज ने खैर कोर्सेज के बारे में तो बोला है, लेकिन यहाँ पर मोटिवेशन ये नहीं है कि आप कोर्सेज परचेज करें। मोटिवेशन यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर एक सही गाइडेंस देना था कि जो जर्नी आपकी 2 या 3 साल की हो सकती है, आप उसको शॉर्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं जो किसी भी तैयारी की जर्नी में होते हैं? सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करें। अधिकतर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते और उसके पहले ही एग्जाम्स का फॉर्म भर देते हैं। तो एग्जाम के प्रेशर के कारण अपना सिलेबस प्रॉपर्ली कंप्लीट किया ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन या फिर रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली कंप्लीट करें और उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस करना, खास करके उस एग्जाम की जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हो। तो अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो मिनिमम आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आने चाहिए और उसके बाद ही आप वहां पर मॉक टेस्ट भी देंगे, ताकि आप अपनी जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है उसको विद इन अ टाइम पीरियड विद प्रॉपर डिसिप्लिन कंप्लीट कर पाए, ताकि वही सेम रेप्लिका आपको बनाना है अपनी एग्जाम में भी। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल है मेरे दिमाग में, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार ऐसा होता है, हम लोग जब तैयारी कर रहे होते हैं अपनी जर्नी में, ऐसे पॉइंट भी आते हैं जब ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट तो हमने सारा पढ़ा था लेकिन क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहे। फॉर्मूला हो सकता है कभी हम भूल गए हो सकता है कुछ थ्योरी के पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े भी थे, याद नहीं आ रहे हैं। मार्क्स जब कम आते हैं मॉक टेस्ट में, तो स्टूडेंट अपने आप ही डिमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसी स्टेजेस को किस तरह से टैकल करे? चलिए ये बात भी यहाँ पर नीरज ही से ही पूछते हैं। बस सर, फॉर्मूले भूलना और सवाल नहीं लगना ये तो आम आम सी बात है, सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता था। तो जब मेरे से सवाल नहीं लगते थे तो थोड़ा डिमोटिवेशन तो सबको होता है, मेरे को भी होता था। बट फिर मैं अपन उसका कुछ नहीं कर सकते डिमोटिवेशन, बस अपन को करना है तो करना है वाली बात है। तो फिर वही है कि अपना दोबारा से नोट्स उठाओ, रिवाइज करो, फॉर्मूले पढ़ो वापस से, फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, और पीवाईक्यू देखो। एक बार नहीं बन रहा है तो एक बार फुल उसका सॉल्यूशन देख लिया, फिर उसके बाद दोबारा से वो सॉल्यूशन कर लिया, सीख लिया एक बार। फिर अगर दोबारा से वैसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर दोबारा से तो क्वेश्चन फिर बनना ही चाहिए उस हिसाब से। तो बस मैं यही करता था कि अगर मान लो कि कोई सा क्वेश्चन नहीं बना मेरे से, तो शुरू में डिमोटिवेशन आती थी, बट उसका अपन कुछ नहीं कर सकते, तो फिर एक बार देख लिया उसका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, सीख लिया। लेकिन जब दोबारा आता था तो फिर बन जाता था वो क्वेश्चन। और फिर अगर आपको टेस्ट करना है तो फिर टेस्ट सीरीज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज में देखो, और फिर वहाँ फॉर्मूला बोल रहे हो फिर रिवीजन करो। तो सबसे बेस्ट तरीका तो है रिवीजन, बार बार रिवीजन ही है जो उसका सॉल्यूशन है। डिमोटिवेशन सबको ही होता है। सही बात है, सही बात है। डिवोटिशन सबको आता है, लेकिन अपनी जो जर्नी है उसमें संभालना भी आपको खुद ही को है। कहीं पे कोई फॉर्मूला भूल जाते हो, फॉर्मूले की लिस्ट लिख कर अपने सामने दीवार पे चिपका दो, बार बार उसको देखते हुए रिवीजन हो सकता है, या फिर आप क्वेश्चंस करते हुए भी अपने फॉर्मूलेज और कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हो।
अच्छा, इसी के अलावा सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सिविल का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ये जो बड़ा सा सिलेबस है जिसमें करीब 12 सब्जेक्ट टेक्निकल होते हैं और इसके अलावा गेट में आपको एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स भी स्टडी करना पड़ता है, मतलब टोटल बड़े बड़े 14 सब्जेक्ट्स। इन 14 सब्जेक्ट्स को एक साथ अपने दिमाग में रखना, क्या एक साथ कवर कर पाते हम एज ए स्टूडेंट, इनमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम को आपने किस तरह से सॉल्व किया था, ये भी आप थोड़ा सा स्टूडेंट्स को गाइड करें। सर मैंने सिविल के सब्जेक्टों को वो 4 ग्रुप में बाँट दिया था। और अगर स्पेसिफिक गेट की बात करूँ तो फिर मैंने पहले ग्रुप में रखा था एनवायरनमेंट, सॉइल मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। फिर मैंने सेकंड ग्रुप में रखा था फ्लूइड मैकेनिक्स, ओसीएफ, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ये सेकंड ग्रुप था। फिर मेरा थर्ड ग्रुप था अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, आरसीसी और स्टील। हाँ, और फिर थर्ड जो फोर्थ ग्रुप था उसमें मेरे ये बीएमसी, सीपीएम अच्छा, लो और वेटेज हाँ वाले हाँ सब्जेक्ट्स बीएमसी, होते सीपीएम और बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचते हैं हैं। मैथ्स एप्टीट्यूड। तो ये इंपॉर्टेंट ही है, बट ये इन 4 ग्रुपों में मैंने बाँटा था। तो जब भी मेरे को रिवीजन करना होता था तो मैं ग्रुप वाइज रिवीजन कर लिया करता था। तो इस तरीके से मैंने सिलेबस कवर किया तोड़-तोड़ के, तो मेरे को आसानी हुई सिलेबस कवर करने में। अच्छा नीरज, एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगा, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक 258 लेकर यहाँ पर आए हैं। तो इस रैंक के बेसिस पे या इवन अपनी जो तैयारी करी हुई है इसके बेसिस पे अब आपके आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? सर मैं पीयूसीस में अप्लाई करूँगा। अब जहाँ अगर कॉल बिल्कुल, आती है तो पीएसयूज के मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर। कॉल आती है तो मैं जाऊँगा वहाँ पे। हाँ। बाकी अभी एमटेक का भी प्लान है ही, जो इससे जो भी रास्ते खुलेंगे इस गेट स्कोर से, वो अच्छा जो भी यूटिलाइजेशन हो सकता है वो करूँगा। अरे जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई है यहाँ पर नीरज को एक बार और फिर से वापस। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट्स है अपनी तैयारी को लेकर, क्या जर्नी रहती है, कवर कैसे करना है पूरे सिलेबस को, प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके अलावा और भी कोई डाउट्स हो आपके अपनी तैयारी के लिए, तो आप कमेंट करके यहाँ पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ऑनलाइन जी की पूरी टीम आपकी सहायता करने के लिए हमेशा यहाँ पर तैयार है।